भारत से नाराज हुआ यूक्रेन। रूस के विवाद के बीच यूक्रेन के राजदूत ने कहा कि यूक्रेन के खिलाफ रूस की कार्रवाई पर भारत के रुख को लेकर यूक्रेन बेहद असंतुष्ट, भारत से ज्यादा मदद की थी उम्मीद। महाराष्ट्र में जारी है आईटी रेड का सिलसिला। अब मुंबई में शिवसेना के बड़े नेता यशवंत जाधव के घर पर पड़ी आईटी की छापेमारी। किरीट सोमैया ने लगाया था 15 करोड़ के घोटाले का आरोप। सपा पर भड़की बीएसपी चीफ मायावती, मुलायम का नाम ले सपा पर दागा सवाल। अमित शाह की तारीफ के बाद बीएसपी पर बीजेपी की बी टीम होने के लगे थे आरोप। मायावती ने किया सवाल, पूछा लोकसभा चुनाव में सपा ने क्यों किया था गठबंधन। यूक्रेन रूस विवाद से फिरोजाबाद की कांच इंडस्ट्री को 1200 करोड़ का नुकसान। विवाद के चलते रुक गई केमिकल की सप्लाई। मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। केंद्र ने कोर्ट में बताया मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अब तक बरामद हुई 98,000 करोड़ की संपत्ति। दिल्ली के लोगों के लिए राहत भरी खबर। दिल्ली में हटा नाइट कर्फ्यू। रेस्टोरेंट दुकानों को देर रात तक खोलने की अनुमति। मास्क पर जुर्माने की राशि भी घटी। दिल्ली में बड़ा क्राइम। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक 2020 के मुकाबले 2021 में 15% अपराध में बढ़ोतरी हुई। 2020 में कुल 2,38,642 मामले हुए थे दर्ज, जबकि साल 2021 में यह संख्या 2,77,664 हो गई। पेट्रोल डीजल के रेट को लेकर आरएलडी प्रमुख ने साधा मोदी सरकार पर निशाना। जयंत चौधरी बोले, पेट्रोल डीजल के रेट तय करने में सरकार का हाथ नहीं तो चुनाव के वक्त भाव स्थिर कैसे। जम्मू कश्मीर में फिर हुआ एनकाउंटर। शोपिया में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। सुरक्षा बलों ने मार गिराए 2 आतंकवादी। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बिहार विधानमंडल का सत्र आज से होगा शुरू। 28 फरवरी को वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद पेश करेंगे बजट। हर वर्ग को साधने पर रहेगी नजर। यूक्रेन रूस संघर्ष का दूसरा दिन। रूसी सैनिकों ने राजधानी कीव को घेरा। अब तक यूक्रेन के 137 लोगों की मौत। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का बड़ा बयान। जेलेंस्की ने कहा, रूस को हमसे बात करनी ही होगी। जितनी जल्दी बात शुरू होगी उतना नुकसान कम होगा। रूस यूक्रेन संघर्ष में यूक्रेन के 54 सैनिक और 10 सिविलियन की गई जान। यूक्रेन ने 50 रूसी सैनिकों को मार गिराने का किया दावा। रूस के सामने कमजोर पड़ा यूक्रेन। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अपना दर्द बयां किया। उन्होंने कहा, दुनिया ने हमें जंग में लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया है। यूक्रेन में फंसे करीब 15,000 भारतीय छात्र। स्टूडेंट ने बेसमेंट, बंकर और अंडरपास में ले रखी है शरण। छात्रों के पास से खाने पीने के सामान की बेहद कमी। छात्रों को हंगरी के रास्ते निकालने की कोशिश। रूस और यूक्रेन संघर्ष के बीच शुक्रवार को संभला शेयर बाजार। रूस के ऊपर नए प्रतिबंध लगाने के बाद अमेरिकी बाजार भी हुआ मजबूत। घरेलू बाजार को भी ग्लोबल मार्केट ट्रेंड से मिल रहा है सपोर्ट। बाजार में घटी सोने की चमक। 656 रुपए सस्ता हुआ सोना। चांदी भी लुढ़की। चांदी में 2% से ज्यादा की गिरावट। मिनी कूपर SE 3 डोर इलेक्ट्रिक हैचबैक भारत में लॉन्च। शुरुआती कीमत 47,20,000 रुपए। कूपर SE मिनी की पहली इलेक्ट्रिक कार। देश में दुपहिया वाहनों की बिक्री में 8 से 10% तक की गिरावट। क्रिसिल रेटिंग ने किया खुलासा। ग्रामीण इलाकों में मांग में कमी, ऊंची कीमत और उपभोक्ताओं की नजर इलेक्ट्रिक वाहनों पर होने से दुपहिया वाहनों की बिक्री में गिरावट। संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई कठियावाड़ी ने सिनेमा घरों पर दी दस्तक। आलिया भट्ट ने की है दमदार एक्टिंग। लीड रोल में है आलिया भट्ट।